आज हम देखने वाले हैं कि ज़्यादातर हर एक कंपनी अपने तरीके से जो टूल्स का सैंक रहता है, यानी ये सिलों वाला पार्ट जो कॉलेट में फिट होता है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मार्किंग आते हैं। जैसे कि एक रेगुलर काफ़ी कंपनियां 90% कंपनियां लिख देती है कि आपका कटिंग डायामीटर कितना है, उसमें लिख देती है। पर चुनिंदा कंपनी में ऐसा होता है कि यहाँ से आपको ये दिया हुआ है R1, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है R1 यानी क्या? तो R मीन्स उसका रेडियस होता है। R का फुल फॉर्म होता है रेडियस यानी सेंटर से एक साइड का। अभी ये R1 लिखा है तो यहाँ पे 1 mm ये आया इतना, तो उसके मिरर इमेज अगर हम देखते हैं उसके सामने वाले पार्ट में, तो वहाँ पे भी उसको R ही बोला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का R ही बोला जाएगा, यानी 1 and 1 राइट साइड का 1, लेफ्ट साइड का 1, दोनों मिलाएंगे तो आपका टूल्स हो गया 2 mm का। अगर वहाँ पे यहाँ पे सैंक के ऊपर या इसके बॉक्स के ऊपर जैसे R2 लिखा है, तो R2 एक साइड का, R2 दूसरी साइड का, यानी 4 mm का टूल्स हो गया। ऐसे ही ब्रेस बोलनोज में, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेस बोलनोज रखा हुआ है, ब्रेस बोलनोज में भी वही आता है। जो इसको यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ब्रेस बोलनोज का यहाँ से ही आपको मापना है, यानी काफी उसमें भी R15 लिखा है। R15 यानी 30 mm का बोलनोज हुआ, इसको दुगना कर देना है। तो इसमें कटिंग लेंथ किसको बोला जाता है? इसमें कटिंग लेंथ आपका जो ये रहता है, यहाँ से यहाँ का आउटर टू आउटर डाया को कटिंग लेंथ बोला जाता है। अगर वो भी लिखा है तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं लिखा है तो R लिखा है तो R से भी पता चल जाएगा। इसमें कटिंग लेंथ कौन सी बोली जाती है? इसमें कटिंग लेंथ यहाँ से ये जो बॉटम टू टॉप जो होता है, यानी इतना ये आपके जो भी आर्टिकल होगा, आपका जो भी कटिंग आर्टिकल होगा, MDF होगा, वुड होगा, उसके अंदर कितना mm डेप्थ करेगा। यहाँ पे मैंने 12 mm से 35 mm, ये 50 mm का बॉल नोज है हमारा। ये मैंने सभी के पिक्चर यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसको जो बॉटम टू टॉप को कटिंग लेंथ बोला जाता है, और इसको कटिंग डायामीटर बोला जाता है, यानी इतना चौड़ाई हाफ राउंड होगा और इतना डेप्थ होगा, यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ देगा। अब मोस्टली R ये टेपर बोलनोज में लिखा हुआ आता है। इसमें देखिए इसकी जो टिप वो टिप छोटी है, पर पीछे जो कॉलेट वाला पार्ट है वो थोड़ा चौड़ा है। जैसे कि ये 1 mm का बोलनोज है, 35 कटिंग लेंथ है, और उसका सैंक देखिए बड़ा है 6 mm का। तो इसके अंदर 3D कार्विंग कुछ इस प्रकार से होगी, डिग्री में होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। तो मोस्टली ये टूल्स में R1 R2 लिखा हुआ आता है, तो आपको पता चले। अब नीचे मैंने स्ट्रेट एंड मिल ली हुई है। स्ट्रेट एंड मिल में देखिए यहाँ से यहाँ का कटिंग डाया, आपका कटिंग डाया ये बोला जाएगा। फिर कटिंग लेंथ, इसको कटिंग लेंथ बोली जाएगी। यहाँ तक की, यहाँ तक जो पार्ट रहता है उसको कटिंग लेंथ बोली जाएगी। इसमें भी सैंक हम लोग इसमें सैंक बड़ा आता है, जैसे 3x6 4x6 ऐसा बोला जाता है मोस्टली। ये 6 mm का सैंक है, आगे से 4 mm का कटिंग डाया है। तो अब से ख्याल रहे कि अगर R करके कोई भी मार्किंग आता है, कोई भी टूल्स के ऊपर मार्किंग आता है, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही टूल्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, आपको ज़्यादा माहिती चाहिए, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि आपको हर रोज़ हम नए वीडियो देते रहे और आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे। टूल्स के बारे में, स्पेयर पार्ट के बारे में, सभी चीज़ के बारे में हम आपको नए वीडियो लाते रहते हैं, उसमें सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।